मोहतरम सामिन किराम, तमाम किस्म की तारीफ, अजमत, किबरियाई, बड़ाई अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है, जिसने हम तमाम लोगों को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे बड़ी नेमत हिदायत जैसी नेमत से नवाजा, इस्लाम जैसी नेमत से हमें नवाजा, हमें मुसलमान बनाया। ये सबसे बड़ी नेमत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अता की है। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का जितना भी शुक्र अदा करेंगे वो कम ही होगा। इसी तरह से आज दरूद व सलाम हो तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम पर, खुसूसन हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने इस्लाम के पैगाम को, इस्लाम की तालीमात को हम तक मशक्कत झेल करके, मुसीबत झेल करके हम तक पहुँचाया है। मोहतरम सामे किराम, मैंने आप लोगों के सामने खुतबे जुमा में कुरान मजीद की कुछ आयतें तिलावत फरमाई हैं। आप लोगों के सामने मैं जिस मौजू पर खिताब कर रहा हूँ वो ये है कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सीरत और आज के बच्चे। इस्माइल अलैहिस्सलाम नबियों में से एक नबी हैं, जो कि जलील कद्र हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, जिनको ज़बीहुल्लाह भी कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में 12 मरतबा इस्माइल अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाया है। इस्माइल अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है, जो सीरत है, वो सब लोगों को तकरीबन मालूम होगी कि इस्माइल अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वो बेटे हैं जिन्हें इब्राहिम अलैहिस्सलाम ज़बाह करने का इरादा किए थे अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से। इस्माइल अलैहिस्सलाम का जब हम वाक़या पढ़ेंगे तो इस वाक़ये से भी मालूम होता है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने वालिद के फर्माबरदार बेटे थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद उसके फर्माबरदार बेटे थे, और इसकी मिसाल इतने फर्माबरदार बेटे थे कि इसकी मिसाल दुनियाए इंसानियत में नहीं मिलती। जब से दुनिया कायम है और अब तक इसकी मिसाल नहीं मिलती। ऐसी मिसाल है जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका नक्शा खींचा है, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। सबने इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब 86 साल की उम्र पर पहुंच गए और उन्हें कोई औलाद नहीं दी, तो उन्होंने बुढ़ापे के सहारा के लिए ये उम्मीद रखी, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से ना उम्मीद नहीं हुए, बल्कि दुआ की, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे रब तू मुझे नेक औलाद अता फरमा। मोहतरम सामिन किराम, यहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की अल्लाह से कि अल्लाह ऐ मेरे रब मुझे नेक औलाद अता फरमा। यहाँ पर दो बातें मालूम होती हैं। पहली बात ये कि एक आदमी को मायूस नहीं होना चाहिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से मायूस होकर जब उन्हें औलाद नहीं नसीब होती तो अल्लाह के अलावा दूसरों के दर पर जाते हैं औलाद के लिए, या अल्लाह रब्बुल आलमीन का वास्ता पकड़ करके वास्ते के जरिए से औलाद मांगते हैं, और ये शिर्क है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसे कभी माफ नहीं फरमाएगा, क्योंकि औलाद देना ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के इख्तियार में है और किसी के इख्तियार में नहीं। इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मांगा, और दूसरी चीज इसमें बताई गई है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नेक औलाद को मांगा। बहुत से लोग आमतौर पर औलाद को मांगते हैं लेकिन नेकी का जिक्र नहीं करते कि मुझे नेक औलाद अता फरमा। तो गोया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे रब मुझे नेक औलाद अता फरमा। उसके बाद कहा फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, बस हमने इब्राहिम को ऐसे बच्चे की बशारत दी जो बच्चा बुर्दबार था, अक्लमंद था, दानिशमंद था। हमने बुर्दबार और दानिशमंद बच्चे की खुशखबरी सुनाई। फलम्मा बलगा मअहु सअया, पर जब इस्माइल इस्लाम यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहिम को बेटे की शक्ल में इस्माइल नवाजा, जब वो चलने फिरने के काबिल हो गए, फलम्मा बलगा मअहु सअया, जब वो उस उम्र को पहुंचे जब वो अपनी चलने फिरने के लायक हो गए, काला या बुनैया, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे प्यारे बेटे, या बुनैया तस्दीर का सेगा इस्तेमाल हुआ है, प्यार से कहा। बात है ज़बाह करने की, और जब पुकार रहे हैं, मुखातब कर रहे हैं, तो बहुत ही प्यारा कलीमा इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन उसलूब के साथ पुकार रहे हैं, या बुनैया, ऐ मेरे प्यारे बेटे, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फिल मनाम, कि मैं ख्वाब में देख रहा हूँ
کہ मैं तुझे ज़बाह कर रहा हूँ, फंजुर माज़ा तरा, तो तू बता तेरी राय क्या है। गोया कि यहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाब को बतलाया। इस्माइल अलैहिस्सलाम जानते थे कि अंबिया का जो ख्वाब होता है वो सच्चा होता है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से हुक्म होता है। तो समझ गए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है, और उन्होंने हुक्म बजा लाते हुए कहा या अबती इफ़अल मा तुमर, ऐ मेरे अब्बू जान, ऐ मेरे अब्बा, तुम कर गुजरिए जिसका तुम्हें हुक्म दिया गया है। अगर तुम मुझे ज़बह करने का हुक्म दिया गया है तो लिहाजा आप वो कर गुजरिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, अनकरीब इंशाअल्लाह तुम मुझे सब्र करने वालों में से पाओगे। ये बहुत अजीम इताअत और फरमा बरदारी की मिसाल है, जिसकी ऐसी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती कि एक बाप अपने बेटे को ज़बह करने को कह रहा है कि मैं तुझे ख्वाब में देख रहा हूँ कि ज़बह कर रहा हूँ, और बेटा बिला चूचरा बिला इनकार किए कहता है कि ऐ मेरे अब्बूजान, जिसका तुम्हें हुक्म दिया गया है उसे कर गुजरिए, इन करीब तुम मुझे सब्र करने वालों में से पाओगे। फलम्मा अस्लमा, पर जब बाप और बेटे दोनों राजी हो गए, बाप ज़बाह करने के लिए राजी हो गया, बेटा ज़बाह होने के लिए राजी हो गया, वतल्लहु लिलजबीन, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल को पेशानी के बल पर लिटा दिया, पेशानी के बल पर लिटा दिया। वनादैनाहु या इब्राहिम, ज़बाह ही करने वाले थे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पुकारा, हमने उसे पुकारा कि ऐ इब्राहिम, कद सद्दक़्ता रुया, तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया है, तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया है। इन्ना कज़ालिका नजिज़िल मुहसिनीन, इसी तरह से हम नेकी करने वाले को बदला अता फरमाते हैं। इन्ना हाज़ा लहुवल बलागुल मुबीन, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा ये जो चीज थी एक खुली हुई आजमाइश थी, ये खुला इम्तिहान था इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए। क्या इब्राहिम जब उन्हें बेटा नहीं हो रहा था और बुढ़ापे में उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेटा नसीब फरमाया, और जब वो बेटा बालिग होने लगा, बाप का सहारा होने लगा, तो ऐसी हालत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे कुर्बान करने का, अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने का हुक्म दिया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसके लिए भी राजी हो गए और अपने बेटे इस्माइल को ज़बाह करने के लिए तैयार हो गए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा ये खुली हुई आजमाइश थी, वाज़ेह निशानी थी आजमाइश की, वो फदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, और हमने इब्राहिम को उसके बदले में, इस्माइल के बदले में बड़ा ज़बीहा फिदिया के तौर पर अता किया। व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, और बाद में आने वालों में इसका तज़किरा बाकी रखा। इसका जो ये जो वाक़या है, इस वाक़ये को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाद में आने वालों में बाकी रखा। मोहतरम सामिईन किराम, इस आयत करीमा में जो मैं चीज बतलाना चाहता हूँ वो ये कि एक बेटे को, एक बच्चे को अपने वालिद का इताअत और फरमाबरदार होना चाहिए, एक बच्चे को अपने वालिद का इताअत और फरमाबरदार होना चाहिए। अगर वालिद किसी भी चीज का हुक्म दे रहा है, अगर वो मासियत में ना हो, अगर वो गुनाह ना हो, तो उसकी इताअत करना वाजिब और जरूरी है। मोहतरम सामिईन किराम, इसी तरह इस्माइल इस्लाम के इस वाक़ये में एक जिंदगी में एक वाक़या ये भी मिलता है इताअत और फरमाबरदारी का कि फ़क़ाल या इस्माइल इन्ना रब्बका अमरनी, इस्माइल इस्लाम थोड़ा जब बड़े हुए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से ये हुक्म हुआ कि मक्का में बैतुल्लाह खाने काबा की तामीर करे। रिवायत में सही बुखारी की रिवायत है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा या इस्माइलू, ऐ इस्माइल, मेरे रब ने ये हुक्म दिया है कि मैं उसके लिए घर तामीर करूं, एक घर तामीर करूं। क़ाल अति रब्बका, इस्माइल कहते हैं तो आप अपने रब की इताअत कीजिए। क़ाल इन्नहु क़द अमरनी अन तुईननी अलैहि, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि इस्माइल, अल्लाह ने मुझे यह भी हुक्म दिया है कि उस घर को तामीर करने में तुम मेरी मदद करोगे। तो इस्माइल इस्लाम कहते हैं इज़न आक़ाला, तब मैं आपकी मदद भी करूंगा। फ़क़ामा, रावी कहते हैं कि यानी वो दोनों खड़े हुए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़क़ामा, इब्राहिम और इस्माइल खड़े हुए। फजअल इब्राहिम यबनी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाने काबा की बुनियाद रखने लगे और इस्माइल इस्लाम इब्राहिम को पत्थर उठा करके देते थे।
मोहतरम सामी किराम, ये भी जो वाक़या है ये बतलाता है कि इस्माइल इस्लाम अपने वालिद इब्राहिम के मुतीओ फरमाबरदार थे। इब्राहिम इस्लाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन का घर तामीर करना चाहा अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से, तो इस्माइल इस्लाम ने इस काम में भी अपने वालिद की इताअत व फरमाबरदारी की, इस नेक काम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। इससे यह भी मालूम होता है इस्माइल इस्लाम के इस वाक़ये से कि एक मुसलमान को, एक मुसलमान नौजवान को, एक मुसलमान बच्चे को अपने वालिद का इताअत व फरमाबरदार होना चाहिए और अपने वालिद के नेक काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। इसी तरह से तीसरा वाक़या इब्राहिम इस्माइल इस्लाम की जिंदगी में तीसरा वाक़या जिसमें मालूम होता है कि इब्राहिम इस्माइल इस्लाम अपने वालिद के इताअत व फरमाबरदार थे, वो तारीखी रिवायत है कि जब इस्माइल इस्लाम ने निकाह कर लिया कबीले जुरहम की एक औरत से, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम फलस्तीन रहते थे, मुल्के शाम रहते थे। वो मुल्के शाम से मक्का साल यानी कुछ सालों के गुजरने के बाद आया जाया करते थे। खैरो खैरियत पूछने के लिए इस्माइल और हाजरा की खैरो खैरियत पूछने के लिए आया करते थे। जब इस्माइल इस्लाम की शादी हो गई, निकाह हो गया, तो इब्राहिम इस्लाम कुछ सालों के बाद आते हैं, देखते हैं कि इस्माइल मौजूद नहीं है। इस्माइल उस वक्त मौजूद नहीं होते हैं, गायब होते हैं, किसी काम के लिए गए होते हैं। पूछते हैं कि इस्माइल कहाँ है, तो ये इस वक्त इस्माइल इस्लाम की बीवी कहती है कि वो किसी काम से गए हैं। फिर इब्राहिम इस्लाम उनकी बीवी से पूछते हैं कि कैसा चल रहा है जिंदगी का, यानी जिंदगी कैसे गुजर रही है। ये पूछा तो उस औरत ने, इस्माइल इस्लाम की औरत ने शिकवा किया, शिकायत की कि जो हमारी जिंदगी है वो तंग है, हमारी जिंदगी परेशानी और मुसीबत में चल रही है, इस चीज की शिकायत की। जब इब्राहिम इस्लाम ने बात सुना तो जाते जाते उस औरत से कहा कि जब इस्माइल आएंगे तो उन्हें ये कहना कि अपने घर की चौखट तब्दील कर ले, अपने घर की चौखट तब्दील कर ले। चुनांचे कुछ देर बाद इस्माइल इस्लाम आते हैं और उनकी बीवी वो कहती है कि फुला शख्स आए थे, ऐसी ऐसी शक्ल के थे, और वो कह रहे थे, इस्माइल इस्लाम ने वो कह रहे थे कि अपने घर की चौखट बदल लेना। उन्होंने हाल चाल लिया और जिंदगी बसर करने का तो वो पूछा, कैफियत पूछी, तो मैंने ये बतलाया और कहा कि अपने घर की चौखट बदल लीजिए। तो इस्माइल इस्लाम ने कहा अपनी बीवी से कि वो मेरे वालिद थे और उन्होंने आपको तलाक देने का हुक्म दिया है। इस्माइल इस्लाम उन्हें तलाक दे देते हैं और उन्हें घर रवाना कर देते हैं उसके घर में। इस वाक़ये से मालूम होता है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने वालिद के कितना ही ज्यादा मुतीओ फरमाबरदार थे कि वालिद के कहने पर वालिद ने सिर्फ इशारा किया था कि अपने चौखट बदल ले, और इस्माइल इस्लाम उसे समझ गए कि इसमें मेरे वालिद ने तलाक देने का हुक्म दिया है। क्योंकि इस्माइल इस्लाम नबी थे, नबी बड़े दर्जे का होता है, इसलिए जो बीवी होनी चाहिए वो भी नेक और सालिया होना चाहिए, शिकवा शिकायत वाली नहीं होना चाहिए, बेसब्रा नहीं होना चाहिए। इसीलिए इब्राहिम इस्लाम ने चौखट बदलने का हुक्म दिया। चुनांचे इस्माइल इस्लाम अपनी बीवी को तलाक दे देते हैं और दूसरी शादी करते हैं। इस वाक़ये में भी इसमें मालूम होता है, इस वाक़ये से कि इस्माइल इस्लाम अपने वालिद की इताअत व मुतीओ फरमाबरदार थे, अपने वालिद की हर बात को कबूल करते थे और उसे अंजाम देते थे। मोहतरम सामिक़राम, लेकिन देखा यह जाता है कि आज के बच्चे अपने वालिदैन के बहुत नाफरमान हैं, जबकि शरीयत हमें बतलाई है, शरीयत ये बतलाती है कि अल्लाह और उसके रसूल के हक के बाद अगर किसी का हक है तो वालिदैन का हक है। शरीयत ये बतलाती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराजगी ये वालिदैन की नाराजगी और वालिदैन की रजा पर मौकूफ है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन, अगर वालिदैन राजी हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन राजी होगा, अगर वालिदैन नाराज हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी नाराज होगा। शरीयत हमें बतलाती है कि वालिदैन की नाफरमानी करना ये कबीरा गुनाह है। शरीयत ऐसे लोगों को मलऊन करा देती है जो अपने वालिदैन की नाफरमानी करते हैं। तो गोया कि शरीयत ने हर उस शख्स को जो वालिदैन की नाफरमानी करते हैं, वालिदैन की बात नहीं मानते या वालिदैन के साथ बुरा सलूक करते हैं, बड़ी वईद सुनाई है कि वो बड़ी वईद सुनाई है। और कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहाँ अक्सर जगहों पर
जहाँ अपनी इबादत करने का हुक्म दिया, इबादत के बाद वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया व बिल वालिदैनि इहसाना, कि लोगों अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, और उसके बाद कहा वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। अपनी इबादत के बाद कहा कि वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करो। उसी के बाद दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कुल तआलू अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू बिही शैया व बिल वालिदैनि इहसाना, कि ऐ नबी कह दीजिए कि लोग आओ, मैं तुम पर ऐसी चीजें पढ़ कर सुनाऊं, मैं तुम पर ऐसी चीजें तिलावत करूं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम पर हराम की है। वो ये है कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को शरीक ना करो और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। यहाँ भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हक को जिक्र करने के बाद वालिदैन का हक का जिक्र किया कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। इसी तरह से एक और जगह फरमाया, अनिश्कुर ली वली वालिदैक, कि मेरा शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो। और एक और जगह फरमाया, वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, तेरे रब ने एक फैसला सुना दिया है, तेरे रब ने एक फैसला सुना दिया है कि सिर्फ और सिर्फ उसी की इबादत करो और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर जगह, ज्यादातर जगहों पर अपनी इबादत को जिक्र करने के बाद वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया है, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया है। आप मुसल्लियों से गुजारिश है कि आप थोड़ा आगे हो जाए, ताकि आगे हो जाइए ताकि पीछे वाले मुसल्ली बैठ सके। जी, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म देती है शरीयत इस्लामिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी बहुत ज्यादा ताकीद फरमाई है और कहा, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, अगर तुम्हारे पास वालिदैन मौजूद है, उनमें से एक या दोनों बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए, बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए, फला तकुल लहुम औफिन, तो ऐसी हालत में बुढ़ापे में उन्हें उफ तक ना कहो, उन्हें उफ तक ना कहो, वला तनहरुमा, और ना ही उनको झिड़को, वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उनसे अच्छी बात करो, अच्छी गुफ्तगू करो, बात करने का तरीका और सलीका अच्छा अपनाओ। उसके बाद कहा, वक़्फ़िद लहुमा जनाह अद्दुल्ल मिनल रहमा, और अपने वालिदैन पर रहम करते हुए अपने शफ़क़त के बाजू को झुका दो। वकुल रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और अपने वालिदैन के लिए दुआ करते हुए कहो कि ऐ मेरे रब, मेरे वालिदैन पर उसी तरह से रहम फरमा जिस तरह से उन्होंने मेरे बचपन पर मुझ पर रहम फरमाया और मेरी परवरिश की। मोहतरम सामीन इकराम, इन आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुसूसी तौर पर वालिदैन की अहमियत उजागर की है। अगर वो बच्चा जो बच्चा वालिदैन के हुकूक को समझता हो, शरीयत इस्लामिया को पढ़ा हो, दीनी तालीम से बहरा हो, तो ऐसे बच्चे वालिदैन के हुकूक को समझेंगे, वालिदैन की इताअत और फरमाबरदारी करेंगे, वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। लेकिन ऐसे बच्चे जो दीनी तालीम से बेबहरा हैं, ऐसे बच्चे जो दीनी तालीम से दूर हैं, वो बच्चे वालिदैन के हुकूक नहीं जानते। असली जो तालीम होती है, जो स्कूल की तालीम होती है, उसमें वालिदैन के हुकूक का तज़किरा नहीं होता, वालिदैन की अज़मत और कदर का जिक्र नहीं होता, इसलिए वालिदैन की अज़मत और उसकी कदर को वो नहीं पहचानते। एक दीनी बच्चा, मदरसे से पढ़ने वाला बच्चा अपने वालिदैन की कदर करता है, अपने वालिदैन की अज़मत और बड़ाई को समझता है कि शरीयत ने वालिदैन को कितना बड़ा, कितना अजीम करार दिया है, वालिदैन के हुकूक को कितना बड़ा करार दिया है। वालिदैन के नाफरमानी करने पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को मलऊन करार दिया है। मोहतरम सामीन किराम, आज के बच्चे देखा जाता है कि आज के बच्चे दीनी तालीम से बेबहरा हैं, गाना सुनते हैं, गालियां जबानों पर उनकी रहती हैं। ऐसे भी बच्चे पाए जाते हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर बैठते हैं, वो भी मुसलमान के बच्चे। इसी तरह से हम देखते हैं मुआशरे में पाया जाता है कि मुस्लिम बच्चियां गैरों के साथ, मुशरिकों के साथ निकाह कर बैठती हैं और वो मुर्तद हो जाती हैं। कई मुस्लिम लड़कियां मुर्तद हो जाती हैं। उनकी सबसे बुनियादी वजह, सबसे बड़ी वजह यही है कि वो दीनी तालीम से
दीनी तालीम से बेबहरा रहती हैं, उन्हें दीनी तालीम का इल्म नहीं होता, वो तौहीद और शिर्क नहीं पहचानती, तौहीद का माना नहीं समझती, शिर्क का माना नहीं समझती कि शिर्क कितना बड़ा गुनाह है। अगर वो बच्ची जानती कि शिर्क अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक सबसे बड़ा गुनाह है और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे कभी माफ नहीं फरमाएगा, वो शिर्क से नफरत करने लगेगी और मुशरिक से भी बहुत ज्यादा नफरत करने लगेगी, तो वो बच्ची कभी भी गैर मुस्लिम के साथ, मुशरिक के साथ कभी भी निकाह नहीं करेगी। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि वालिदैन अपने बच्चों की दीनी तरबियत करे, दीनी तालीम से आरास्ता करे, पैरास्ता करे और अपने बच्चों को दीनी मदरसे में दाखिला कराए ताकि बच्चों को अपने वालिदैन की अहमियत से मालूम हो। दीनी तालीम जब सीखेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की अज़मत समझेंगे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की अज़मत को समझेंगे, वालिदैन की इताअत और फरमाबरदारी करेंगे, माशरे में जो लोग हैं पड़ोसी रिश्तेदार उनकी कदर मंजिलत करेंगे। लिहाजा ये बात जरूरी है कि वालिदैन अपने बच्चों की दीनी तरबियत करें, दीनी तालीम से आरास्ता और पैरास्ता करें। मोहतरम सामिग्राम, आज बच्चों से पूछा जाए कि इस्लाम के अरकान कितने हैं, ईमान के अरकान कितने हैं, वो बच्चे नहीं बता पाते। अगर उनसे फिल्म इंडस्ट्री के बारे में सवाल किया जाए या आईफोन या मोबाइल के ताल्लुक से, ब्रांड के ताल्लुक से तब सवाल किया जाए मोबाइल की कंपनियों के बारे में, तो फौरन जवाब देते हैं। लेकिन सहाबा की सीरत, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, अंबिया की सीरत से वाकिफ नहीं होते, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत को नहीं समझते। इसलिए बाद मुसलमान बच्चों की जानिब से ये भी सरदर्द होता है कि अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी कर बैठते हैं। बहुत से मुसलमान ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों की क्या तरबियत करेंगे जब वो दीन से खुद दूर होते हैं, खुद 5 वक्त की जो फर्ज नमाजें हैं, खास तौर पर फजर की नमाज, उससे वो दूर रहते हैं। फजर की नमाज में मुसलमानों की मस्जिदें खाली होती हैं, तो ऐसे वालिदैन अपने बच्चों की किस तरह से तरबियत करेंगे जब वो खुद दीनी तालीम से दूर रहते हैं। मोहतरम सामने किराम, तो जरूरत इस बात की है कि हम भी दीनी तालीम को मजबूती से थामे रहे, उलमा से रुजू हो, उलमा की सोहबत में रहे, ताकि हमें दीनी तालीम हासिल हो और अपने बच्चों को भी मदरसों में दाखिल करें, मकातिब, छोटे छोटे मकातिब में दाखिल करें, ताकि वो बच्चे इस्लाम के अरकान समझे, ईमान के अरकान समझे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफात को पहचाने, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मार्फत उन्हें हासिल हो, ताकि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की अच्छी तरह से इबादत कर सके। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब में ईमान के बाब से पहले इल्म का बाब बना, कहा बाबुल इल्मी क़ब्ल अल ईमानी, कहा वल अमली कि इल्म का बाब ईमान लाने से पहले और अमल करने से पहले। और इमाम बुखारी ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के कौल से दलील बगी, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात को जान लो, फ़अलम इल्म का लफ्ज़ चले आया, इस बात को जान लो कि कोई माबूद बरक नहीं सिवाय अल्लाह के। अगर कोई शख्स मोमिन इल्म की बुनियाद पर ईमान लाएगा, अगर उसे दीनी तालीम, उसके अंदर दीनी तालीम मौजूद होगी, वो अल्लाह उसके रसूल की हकीकत को जानेगा, तो कभी मुर्तद नहीं होगा। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करें। इसी तरह से मोहतरम सामने किराम, अल्लाह यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम जो अपने वालिद के बहुत ज्यादा मुतीओ फरमाबरदार थे, अपने वालिद के हुक्म को मानने वाले थे, इसकी कई असबाब थे, इसके कई असबाब थे। क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी थे, हाजिरा अलैहिस्सलाम उनकी बीवी थी, जिन्होंने अपने बच्चे की अच्छी तरह से परवरिश की थी, उनकी तरबियत दीनी तरीके से की थी, और इस्माइल के दिलों में वालिद की अहमियत, वालिद की अजमत और कदर मंजिलत को उन्होंने बयान किया था। इसलिए इस्माइल इस्लाम अपने यानी वालिदैन के हुकूक को समझते थे और इसीलिए वो अपने वालिदैन के मुतीओ फरमाबरदार थे। सब ये जानते हैं, जरूरत इस बात की है कि वालिदैन अपने बच्चों की दीनी तालीम और तरबियत करें। औलाद ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नेमत है, अमानतदार है, अमानत अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से अमानत है। लिहाजा एक मुसलमान को बच्चों की अच्छे से तालीम और तरबियत करनी चाहिए, उनकी अच्छे से परवरिश करनी चाहिए, ताकि वो बच्चे दीनदार बने। मोहतरम सामईन किराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहीं पे औलाद को नेमत करार दिया है और कहीं पे फितना करार दिया है। क्योंकि अगर औलाद नेक होगी तो दीनदार होगी, तो ये अपने वालिदैन के लिए आंखों की ठंडक होगी,
تو ऐसी सूरत में औलाद नेमत होगी। कुरान मजीद में नूह अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को कहा कि तौबा इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन बेशुमार तुम्हें नेमतों से नवाजेगा। उन नेमतों में से एक नेमत का जिक्र किया, वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीना, कि अगर तौबा इस्तिग़फ़ार करोगे, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगोगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी मदद फरमाएगा माल के जरिए से और औलाद के जरिए से। तो मालूम ये हुआ कि ये जो लड़के हैं, जो औलाद हैं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से नेमत हैं। लेकिन जब औलाद बदबख्त हो जाते हैं, जब वो बदकिरदार हो जाते हैं, जब वो बुरे हो जाते हैं, उनके अखलाक अच्छे नहीं होते, तो वो वालिदैन के लिए जहन्नम हो जाते हैं। अपने वालिदैन के बुढ़ापे का सहारा नहीं, बल्कि अपने वालिदैन के लिए वो बोझ बन जाते हैं, अपने वालिदैन पर बोझ हो जाते हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में ऐसे औलाद को फितना करार दिया है कि ऐसे औलाद जो अपने वालिदैन को दीन से दूर रख दे। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्नमा अमवालुकुम औलादुकुम फितना, कि तुम्हारे जो माल है, जो तुम्हारे औलाद है, ये फितना है, ये आजमाइश है। इसीलिए मुसलमानों को चाहिए कि वो अपनी औलाद की तरबियत अच्छी तरीके से करे, ताकि वो औलाद बुढ़ापे में सहारा हो, ताकि औलाद कल मरने के बाद हमारे लिए सदका जारिया बने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के मरने के बाद उसके अमल का सिलसिला खत्म हो जाता है, उसे सवाब मिलना खत्म हो जाता है, मगर तीन चीजें ऐसी हैं, अगर वो तीन चीजें बाकी रहती हैं तो उसका सवाब का सिलसिला जारी रहेगा। पहला कहा सदक़तुन जारिया, सदका जारिया। अगर वो कोई मदरसा बना रखा हो, किसी मस्जिद तामीर कर रखा हो, तो और वो मर गया हो, जब तक मस्जिद और मदरसा मौजूद होगा, लोग उससे इस्तेफादा करते रहेंगे, उसके मरने के बाद भी उसे सवाब मिलता रहेगा। इसी तरह से कहा इल्म युंतफ़अ बिही, और दूसरी चीज ऐसा इल्म जिससे लोग फायदा उठाए, जिससे लोग फायदा उठाए। वो कोई किताब लिख दे या लोगों को लोग उसके जरिए से हिदायत पा जाए, तो मरने के बाद भी अगर वो लोग अमल करते हैं तो उसके जरिए से उन्हें सवाब मिलेगा। इसी तरह से तीसरा बताया, और वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, कि तीसरी हालत ऐसी है कि एक आदमी अपनी ऐसी औलाद छोड़ कर रखा हो जो दीनदार हो, नेक हो, मरने के बाद वो अपने वालिदैन के लिए दुआ करे, दुआए मग़फ़िरत करे, तो ऐसे वालिदैन को भी मरने के बाद सवाब मिलता है। लिहाजा मुसलमानों को इस पर गौर करना चाहिए और अपने औलाद की अच्छे से अच्छे तरबियत करनी चाहिए। मोहतरम सामईन किराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन कि ऐ लोगों, तुम अपने आप को भी बचा लो। पहले कहा अपने आप को बचाओ, अपनी इस्लाह करो, व अहलीकुम, फिर कहा कि अपने घर वालों को भी बचाओ। नारन, उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, यानी जिस आग में इंसान दाखिल होंगे, उस आग से अपने आप को भी बचाओ और अपने घर वालों को भी बचाओ। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को ये जिम्मेदारी याद दिलाई है कि एक मुसलमान अपनी इस्लाह करने के साथ साथ अपनी इस्लाह करने के साथ साथ अपनी औलाद की भी इस्लाह करे, उनकी भी अच्छे से तरबियत करे, ताकि उनके बच्चे, उनके घर वाले भी जहन्नम की आग से बच सके। इसी तरह से अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, कुल्लुकुम मसऊलुन व कुल्लुकुम राइन, कि तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है, तुम में से हर शख्स अपनी रिआया के बारे में जिम्मेदार है। फल इमाम राइन व हुवा मसऊलुन अन रइयतिही, तो इमाम जो हुक्मरां है, जो हाकिम है, वक्त है, वो अपनी रिआया के बारे में जिम्मेदार होगा, उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। वल्रजुलु राइन फी अहलिही, और एक आदमी अपने घर वालों के सिलसिले में जिम्मेदार है। व हुवा मसऊलुन अन रइयतिही, और कल क़यामत के दिन उसकी रिआया के बारे में सवाल पूछा जाएगा, उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल पूछा जाएगा। वल मरअतु राइयतुन फी बैति ज़ौजिहा, और एक औरत अपनी शौहर के घर की जिम्मेदार होती है, वही मसूलतुन अन रइयतिहा, और उस औरत से भी उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा, मुआखजा किया जाएगा, सवाल किया जाएगा कि तुमने क्या किया, क्या जिम्मेदारी अच्छे तरीके से अदा की, अमानतदारी अपनाया कि नहीं, या अपने बच्चों की परवरिश दीनी की कि नहीं की, इसके बारे में सवाल किया जाएगा। इसीलिए मोहतरम सामईन किराम, मुसलमानों पर लाजिम है, वाजिब है
कि वो अपने औलाद की दीनी तालीम करे, दीनी तरबियत करे। औलाद की तरबियत किस तरह से करेंगे, इसका भी सबूत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत से मिलता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरबियत किस तरह सीखी। कुरान और हदीस का जब हम मुताला करेंगे तो असबाब हमें मिलते हैं। उन असबाब को अगर अपनाएंगे और अपने बच्चों की तरबियत करेंगे तो भी इंशाअल्लाह वो भी इंशाअल्लाह दीनदार और नेक होंगे। हाजिरा अलैहिस्सलाम और हाजिरा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल की जिस तरह से तरबियत की है, अगर उसी तरह से हम तरबियत करेंगे तो हमारे औलाद भी नेक होंगे, हमारे औलाद भी मिसाली बनेंगे। मोहतरम सामीन इकराम, शरीयत इस्लामिया का जब हम मुताला करेंगे, कुरान और हदीस का मुताला करेंगे तो हमें मालूम होता है कि नेक औलाद यानी औलाद की तरबियत की इब्तिदा ये बीवी के इंतखाब से शुरू होती है कि अगर आदमी जवान हो जाए, जवान होने के बाद अगर वो शादी करना चाहता है तो वहां से नेक औलाद की तरबियत की इब्तिदा होती है। शरीयत इस्लामिया ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुनकहुल मरअतु लिअरबइन, एक औरत का निकाह किया जाता है 4 चीजों की वजह से, लिमालिहा वलिहसबिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा फज़फर बिदातिद्दीन तरिबत यदाक। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक औरत का निकाह 4 चीजों की बुनियाद पर किया जाता है। लोग 4 चीज दे करके औरत से निकाह करते हैं। पहले फरमाया लिमालिहा, उसके औरत का माल देख करके। दूसरा फरमाया वली जमालिहा, उसकी खूबसूरती देख करके। और कहा वली हसबिहा, उसका खानदान और नसब देख करके। और चौथी चीज कहा वली दीनिहा, औरत की दीनदारी देख करके निकाह किया जाता है। फज़फर बिदातिद्दीन, दीनदारी के जिक्र करने के बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दीनदारी के जरिए से कामयाब हो जाओ, यानी दीनदार औरत से निकाह करके कामयाब हो जाओ। तरिबत यदाक, तुम्हारे दोनों हाथ खाक आलूद हो। इसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मालूम होता है कि एक मुसलमान को ऐसी बीवी का इंतखाब करना चाहिए जो नेक हो, सालिया हो। आप लोग को मालूम है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरबियत हाजिरा अलैहिस्सलाम ने की है, क्योंकि जब वो शेर ख्वार बच्चे थे, दूध पीते बच्चे थे, तो इब्राहिम ने अपने बेटे को ऐसी वादी में छोड़ दिया, ऐसे मक्का की एक ऐसी वादी में छोड़ दिया जो उस वक्त आबो गया थी, जहाँ ना खेती होती थी, ना किसी किस्म का दरख्त मौजूद था और ना ही कोई आबादी वहाँ पे मौजूद थी। बे आबो गया जगह थी और ऐसी जगह पे छोड़ के चले गए। हाजिरा अलैहिस्सलाम ने इस्माइल की तरबियत की। गोया कि इससे मालूम होता है कि माँ का किरदार बहुत ज्यादा अजीम होता है। बच्चों की तरबियत में माँ का किरदार बहुत अजीम होता है। हाजिरा अलैहिस्सलाम ने इस्माइल की तरबियत की और इस्माइल अपने वालिदैन के मुतीअ फरमा बरदार बने। लिहाजा एक मुसलमान जब निकाह करे तो नेक और दीनदार की बुनियाद पर निकाह करे, क्योंकि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया इदा खतबा इलैकुम मन तरदौना दीनहु व खुलुकहु, जब तुम में से किसी के पास खितबा है, ऐसा आदमी खितबा दे जिसके दीन से, जिसके अखलाक से तुम राजी हो, इल्ला तफअलू, तो तुम उससे निकाह कर लो, उससे शादी करा दो। व इल्ला, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, इल्ला तफअलू तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन अरीद, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो जमीन में फसाद फैल जाएगा और फितना फैल जाएगा। आज ये देखा जाता है कि शादी करना बहुत बोझ हो गया है। शादी करना इतना मुश्किल लोगों ने बना दिया है, खास तौर पर मुसलमानों ने, कि मुसलमान औरतें आज बैठी हुई हैं, उनकी 34-35 साल की अपने घरों पे बैठी हुई हैं और वालिदैन निकाह करने की ताकत नहीं रखते, इस्तिताअत नहीं रखते। इसी तरह से गोया कि इस हदीस से मालूम होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीनदारी और अखलाक की बुनियाद पर निकाह करने का हुक्म दिया है। अगर कहा कि अगर दीन और अखलाक की बुनियाद पर निकाह नहीं किए, अगर तुम उसके अखलाक और दीन से राजी हो और निकाह नहीं किए, तो गोया कि जमीन में फसाद मच जाएगा। जब कोई रिश्ता आता है तो आदमी माल देखता है, खूबसूरती देखता है, हसब व नसब देखता है, लेकिन दीनदारी नहीं देखता। कहता है कि अगर ये यानी उसके पास माल है, खूबसूरती है, वो आ जाएगा या वो आ जाएगी निकाह के बाद, वो अखलाकमंद हो जाएगी, दीनदार हो जाएगी। वो लोग यानी गोया कि दीन को तरजीह नहीं देते, बल्कि माल और दौलत को तरजीह देते हैं, खूबसूरती को तरजीह देते हैं दीन पर। तो जब दीन के ऊपर दुनियावी मसलहत से गालिब आ जाएगी, दुनियावी मफाद गालिब आ जाएगा, तो ऐसी सूरत में फसाद मचना वाजिब है, लाजिम और जरूरी है। मोहतरम सामीन किराम, तो सबसे पहला यानी सबब जो इख्तियार करना है वो ये कि नेक बीवी से निकाह करना है। दूसरा सबब जिसे नेक औलाद
کے لیے دعا کرنا, جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, ربی ہبلی من الصالحین, اللہ رب العالمین سے اولاد مانگا تو نیک کے ساتھ مانگا کہ نیک اولاد عطا فرما دے, کیونکہ اولاد جو نعمت بتلائی گئی ہے اس کی تکمیل نیکی کے ساتھ ہی ممکن ہے. اگر اولاد نیک نہیں ہوگی, بدخلق ہوگی, تو ایسی صورت میں وہ نعمت نہیں بلکہ زحمت ہو جائے گی. اسی طرح سے بچوں کی تربیت میں سے ایک اہم سبب یہ ہے کہ دینی ماحول میں رہائش اختیار کرنا چاہیے. ایسی جگہ نہیں رہنا چاہیے جہاں لوگ ایسے لوگ رہتے ہوں جو تمام کے تمام مشرک ہوں, یا ایسی جگہ جہاں مسجد و مدرسہ ہے وہاں پہ رہائش اختیار کرنا چاہیے جہاں ایک بچہ دینی تعلیم حاصل کر سکے. ایسی جگہ رہائش اختیار کرنا چاہیے. عام طور پر دیکھا جاتا ہے لوگ ایسی جگہ کو اپنی رہائش اختیار کرتے ہیں جہاں دنیوی مفاد ہوتا ہے, جہاں مال کی کثرت اور مال کمانے کی کثرت ہے اور وسائل پائے جاتے ہیں. ایسی جگہ پر لوگ اپنی رہائش اختیار کرتے ہیں. وہ نہیں دیکھتے کہ یہاں پہ مسجد ہے کہ نہیں, یہاں پہ کتاب و سنت کی تعلیم ہوتی کہ نہیں. ایسی جگہ دیکھ کر کے انتخاب کر کے آدمی کو سکونت اختیار کرنا چاہیے. اللہ کے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, جب اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے, اپنے بیوی اور بچوں کو چھوڑ کے آگے نکلے اور ایسی اتنا آگے بڑھے کہ وہ آنکھ سے اوجھل ہو گئے, تو اوجھل ہونے کے بعد دعا کی, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلکم یشکرون. کہا, دعا کی کہ اے ہمارے رب, اے میرے رب, میں نے اپنے بچوں کو, اپنی ذریت کو ایسے وادی میں بسا دیا ہے غیر ذی زرع, جہاں پہ نہ کھیتی ہے, عند بیتک المحرم, تمہارے حرمت والے گھر کی طرف پاس, تمہارے حرمت والے گھر کے پاس میں اپنے بچوں کو, اپنی ذریت کو میں بسا دیا ہے. ربنا لیقیموا الصلاۃ, اے ہمارے رب, ہم نے اس لیے کیا تاکہ یہاں پہ نماز قائم کریں گے, یہاں پہ نماز قائم کریں گے. فجعل افئدۃ من الناس, تو اے اللہ لوگوں کی دلوں کو اس طرف پھیر دے, لوگ اس طرف آئے, لوگوں کی آبادی یہاں پہ ہو, لوگ یہاں پہ جمع ہو. وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون, اور انہیں رزق عطا فرما, پھلوں کی روزی عطا فرما تاکہ وہ شکر ادا کرے, اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائیں. محترم سامعین کرام, اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین, اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر نیک اولاد چاہیے, اولاد کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ایسے ماحول کا انتخاب کرنا چاہیے, ایسے جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے جہاں دینی مال ہو, جہاں مدرسے ہوں, جہاں مسجدیں ہوں, جہاں پہ دینی تعلیم کا حصول ممکن ہو, کتاب و سنت کی جہاں تعلیم دی جاتی ہو, تاکہ بچے دینی تعلیم سے آراستہ ہوں. محترم سامعین کرام, اسی طرح سے دنیوی مفادات اور جو دنیا کی غرض ہے اس سے بچنا چاہیے. بہت سے لوگ ایسی جگہوں کا انتخاب کرتے ہیں جہاں پہ دنیوی مفادات ہوتے ہیں. محترم سامعین کرام, اسی طرح سے ان اسباب میں سے, جو تربیت کے اسباب میں سے کہ نیکی کے کاموں میں اولاد کو شریک کرنا چاہیے. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ بنا رہے تھے, اللہ رب العالمین کے گھر کو تعمیر کر رہے تھے, تو اپنے بیٹے اسماعیل کو بھی شامل کیا. اسماعیل علیہ السلام پتھر دیا کرتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام اس کی بنیاد رکھتے تھے. محترم سامعین کرام, اسی طرح سے اولاد کی تربیت میں سے ایک اہم سبب یہ ہے, سب سے اہم سبب یہ ہے کہ جو کچھ آدمی والد یا والدہ اپنے بچوں کو کہتی ہو, جو کچھ کرنے کا حکم دیتی ہو, اسے وہ کرتا ہو, اسے وہ انجام دیتا ہو. بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو نماز نہیں پڑھتے لیکن یہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ نماز پڑھے. اسی طرح سے بہت سے والدین ایسے ہیں جو دینی تعلیم سے آراستہ نہیں ہے, لیکن اپنے دینی تعلیم سے آراستہ نہیں ہے اور وہ دینی کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لیتے, لیکن یہ چاہتے ہیں کہ وہ نیک رہے. اپنا گالی دیتے ہیں اور بچوں کے تعلق سے امید رکھتے ہیں کہ وہ گالی نہ دے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. ابراہیم علیہ السلام کی ایسی صفت نہیں تھی, وہ والد تھے جو کچھ کرتے تھے اپنے بچوں کو اسی چیز کا حکم دیتے تھے. جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم سے کہا اسلم, کہ اے ابراہیم تو فرما بردار ہو جا, تو فرما بردار ہو جا, تو اسلام لیا. قال اسلمت لرب العالمین, ابراہیم نے کہہ دیا کہ میں رب العالمین کے لیے اسلام لے آیا, رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا. ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب, اور اسی بات کی, مسلمان ہونے کی وصیت ابراہیم نے یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کی. یہی وصیت کی, کہا یا بنیا ان اللہ اصطفى لكم الدین,
کہ اے میرے بیٹو, اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے اس دین کو چن لیا ہے, اس دین کو پسند کر لیا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون, لہذا تم مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا, اسلام پر قائم رہنا, اسلام پر جمے رہنا. لہذا اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک والدین کو اپنے بچوں کو اسی چیز کا حکم دینا چاہیے جو چیز وہ کر رہے ہیں, جس چیز کو وہ عمل میں لائے ہوئے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, کہ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو, تم لوگ ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کچھ تم نہیں کرتے ہو. یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے کہ تم ایسی بات کہو اور جسے تم خود نہیں کرتے ہو. لہذا مسلمانوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. محترم سامعین کرام, آپ لوگوں کے سامنے میں نے اسماعیل اسلام جو کہ ابراہیم کے ایک سچے اور مطیع اور فرمانبردار بیٹے تھے, ایک مثالی بیٹے تھے, اس کے تعلق میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا اور یہ بھی بتلایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کن اسباب کے ذریعے سے اپنے بچوں کی تربیت کی, حاجرہ علیہ السلام نے اپنے بچوں کی تربیت کن اسباب کی بنیاد پہ کی. ان اسباب کو ہمیں اپنانا چاہیے اور اپنے بچوں کی اچھے سے تربیت کرنا چاہیے. آخر میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں اس ممبر پہ بیٹھا تو دیکھا کہ ایک صف سے لے کر کے 1.5 صف تک کے لوگ آئے تھے. یہ بہت ہی بڑی افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کی جماعت جمعہ کے خطبے کے لیے اتنا لیٹ میں آئے, تاخیر کے ساتھ آئے. بہت افسوس کی بات ہے. شریعت اسلامیہ نے اس پر رغبت دلائی ہے, ترغیب دلائی ہے. جا بجا بتایا جاتا ہے کہ ظہر کی جو 4 رکعت ہے, اس 4 میں سے 2 رکعت جو ہے وہ خطبے کے لیے مقرر کی گئی, اس کے بدلے میں خطبہ ہے, اور 2 رکعت اسے فرض نماز رکھی گئی ہے, جمعہ کی نماز رکھی گئی ہے. لہذا مسلمانوں کو جلدی سے جلدی آنا چاہیے. اسی طرح سے آپ لوگ یہ جانتے بھی ہیں, شریعت نے یہ بھی بتلایا ہے کہ مسجد کے دروازے پر فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں. جو لوگ پہلے پہنچتے ہیں, جو لوگ اذان سے پہلے پہنچتے ہیں, ممبر پر خطیب کے بیٹھنے سے پہلے پہنچتے ہیں, ان کا نام فرشتے رجسٹر میں نوٹ کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی خطیب ممبر پر بیٹھ جاتا ہے ویسے ہی وہ اپنے رجسٹر کو بند کر لیتے ہیں, اور وہ ایسے لوگ جو بعد میں آتے ہیں ان کا نام اس میں شامل نہیں ہوتا. لہذا مسلمانوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے, آپ لوگ کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے, زیادہ سے زیادہ پہلے آنا چاہیے. شریعت نے بھی رغبت دلائی تاکہ لوگ جمعہ کے خطبے کو سننے کے لیے جلدی کرے کہ جو لوگ پہلے آتے ہیں, ایسا شخص جو مسجد میں جمعہ کے دن پہلا آتا ہے وہ اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا کہ اس نے ایک اٹھنی کی قربانی پیش کی. یہ دوسرا جو شخص آتا ہے اس کے بارے میں کہا گیا اسے اتنا ثواب ملے گا جتنا ایک گائے کی قربانی کا ثواب ہوتا ہے. اسی طرح سے ترتیب وار بتایا, یعنی شریعت نے جمعہ میں جلدی آنے پر ابھارا ہے, ترغیب دلائی ہے. لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے, درمیانی خطبہ میں ہم مسجدوں کو حاضر ہوتے ہیں. یہ بہت ہی افسوس کا مقام ہے. یہی ایک خطبہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو دینی تعلیم حاصل ہوتی ہے. لہذا مسلمانوں کو جمعہ کے خطبے میں جلدی آنا چاہیے اور پورا خطبہ سننا چاہیے, اور جو بھی ثواب ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے اس ثواب کا مستحق بننا چاہیے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. جو بھی مسلمان گنہگار ہیں ان مسلمانوں کو گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہم گنہگار ہیں, اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دے, آمین. جو بھی مسلمان پریشان حال ہے, مصیبت زدہ ہیں, اللہ رب العالمین کی پریشانی کو دور فرما. جو بھی مسلمان مقروض ہیں, اے اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کا راستہ بنا دے. اے اللہ جو بھی مسلمان مالی طور پر یا اسی طرح سے امن کے طور پر بے حال ہے, خاص طور پر غزہ کے مسلمان جن کی مال عزت آبرو کی حفاظت نہیں ہو پا رہی ہے, جو غیر امن جگہ پہ ہیں, اللہ رب العالمین ان کا کوئی راستہ نکال دے, ان کو معمول اور محفوظ بنا دے, ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. جو بھی مسلمان بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما, آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
قال الله تعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أولى وأعز وأكبر والله يعلم ما تصنعون.